देश में कोरोना संक्रमण मुक्त होने की दर 89.66% हुई। छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण की स्थिति में सुधार के साथ व्यावसायिक गतिविधियां शुरू। प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत अब कोरोना महामारी से निपटने में बेहतर ढंग से तैयार है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम भिलाई, दुर्ग और भिलाई चरोदा में 114 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए बनी मददगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। देश में कोरोना संक्रमण में आज 13वें दिन भी कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,95,000 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी दौरान 2,08,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है और ये 89.66% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या कम हो रही है और दूसरी लहर के दौरान ये दर 9.18% रह गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण दर लगातार घट रही है। कल प्रदेश में संक्रमण दर 4.8% थी। इस बीच कल प्रदेश भर में 3,506 नए कोरोना मरीज पाए गए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,56,000 से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में 56,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच कल प्रदेश में 77 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 5.64 पर पहुंच गई है। प्रदेश के 28 में से 25 जिलों में संक्रमण की दर 2 से 8% के बीच है। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों के टीकाकरण के मामले में देश में 6वें स्थान और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण में देश में 3रे स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 59,35,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के साथ ही विभिन्न जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप अलग अलग जिलों में प्रशासन द्वारा शर्तों के साथ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और बाजारों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। राजनांदगांव जिले में भी आज से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं। इससे बाजारों में रौनक देखी जा रही है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि अनलॉक के दौरान भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। देखना है कि लोग मास्क पहन के जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दुकानों में अधिक भीड़ ना हो। तो इसके लिए हमने प्रत्येक पंचायत लेवल पे, प्रत्येक ग्राम लेवल पे और नगरीय क्षेत्रों में भी प्रत्येक वार्ड लेवल पे अधिकारी कर्मचारियों की टीम बनाई हुई है और लगातार भ्रमण करके जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उसके ऊपर फाइन भी कर रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि इसी तरह राजधानी रायपुर सहित दुर्ग और बिलासपुर जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और बाजारों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे। साथ ही जुलूस, रैली, प्रदर्शन, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधी कोई भी आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।
प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। रायपुर जिले में साहू समाज द्वारा कोरोना टीकाकरण के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान को वैक्सीन लगाओ जीवन बचाओ का नाम दिया गया है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित साहू भवन में भक्त कर्मा माता की पूजा अर्चना कर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा के माध्यम से समाज की महिलाओं ने लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय तैलेक साहू महासभा की अध्यक्ष ममता साहू ने बताया कि समाज द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। वैक्सीन लगाने से भी हमारा बचाव नहीं हो रहा है, उस वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो जाता है। तो ये भय को दूर करके नागरिकों में एक सुरक्षा की भावना और वैक्सीन के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये साहू समाज का उद्देश्य है। प्रदेश साहू संघ की उपाध्यक्ष सरिता साहू ने बताया कि गांव में कोरोना टीकाकरण को लेकर सबसे ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। शहर में तो समझ जा रहे हैं, लेकिन गांव में एकदम ज्यादा भ्रम की स्थिति है। वहां महिलाएं बुजुर्ग कोई भी नहीं समझ रहे हैं, नहीं लगाना है करके अड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत है गांव में जाके हमको जगाना। तो हम लोग प्रदेश स्तर से पूरा गांव में भी महिला लोग को सब जोड़ के रखे हैं और वो लोग भी अपना सब जागृत कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जिला साहू समाज ने स्थानीय स्तर पर जिले के सभी गांव में पदाधिकारियों और सदस्यों के माध्यम से टीकाकरण को लेकर सर्वे करने का निर्णय लिया है। इस दौरान लोगों की भ्रांतियों को दूर कर टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज बुद्ध जयंती है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है। उनके बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। उनकी जयंती को वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भगवान गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व के सिद्धांतों का मूर्त रूप था। उन्होंने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करना चाहिए। I am honored to address you all on the special day of Vaisakh. Vaisakh is a day to celebrate the life of Lord Buddha. It is also a day to reflect on the noble ideals and sacrifices he made for the betterment of our planet. Friends, last year also I had addressed a Vaisakh Day program. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब कोरोना महामारी से निपटने में बेहतर ढंग से तैयार है। राष्ट्र में पिछले महीनों में इस महामारी से निपटने में बेहतर समझ और कार्यनीति विकसित की है। श्री मोदी ने कहा कि देश के पास अब वैक्सीन है, जो लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। To all frontline workers leading humanity's fight against the COVID-19 pandemic. A year later, we are seeing a mix of continuity and change. इधर छत्तीसगढ़ में भी बुद्ध जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग में बौद्ध के अनुयायियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उनकी वंदना की गई। इस दौरान जागरण अध्यात्म में भगवान बुद्ध के प्रमुख उपदेशों के बारे में संदेश का वाचन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति के सदस्य सुनील रामटेके ने कहा कि बुद्ध का मार्ग शांति, अमन और भाईचारे का है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति लाई जा सकती है। बुद्ध का मार्ग ही एक शांति, अमन, प्रेम, भाईचारा
और उस मार्ग में चलकर ही इस देश में और पूरे संसार में अगर युद्ध को खत्म करना है तो बुद्ध के मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा और तभी इस देश में और पूरे विश्व में शांति पैदा किया जा सकता है और मानवता का जो उनका मार्ग है वो पूरे देश में प्रचारित किया जा सकता है। इसी तरह कांकेर जिले के अद्दागढ़ में भी आज पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बुद्ध जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गौतम बुद्ध के उपासकों ने पंचशील त्रिसरण का पाठ करते हुए भगवान बुद्ध को नमन किया। अंतागढ़ सीएमओ बसंत लोहारे ने कहा कि हम सबको गौतम बुद्ध के बताए सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्म लिए थे और सत्य की खोज में वह निकल पड़े मात्र 29 वर्ष की आयु में। उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ तो वो सत्य का उपदेश और अहिंसा का उपदेश देते हुए पूरे भारतवर्ष में वो भ्रमण किए और सत्य का ज्ञान लोगों तक पहुंचाए। हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और अहिंसा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए पूरे विश्व को नई राह दिखाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गौतम बुद्ध के विचार और जीवन मूल्य एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग जिले के नगर निगम भिलाई, दुर्ग और भिलाई चरौदा में करीब 114 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भिलाई चरौदा नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर और गौरव पथ का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। संक्रमण दर भी घटकर मात्र 5% के आसपास रह गई है। श्री बघेल ने कहा कि अब जनजीवन सामान्य होने के साथ विकास कार्य भी तेजी से पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने आज नवा रायपुर में बालको मेडिकल सेंटर के समीप नवनिर्मित वेदांता केयर्स फील्ड अस्पताल का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि से किसान न सिर्फ खाद बीज की खरीदी कर पा रहे हैं, बल्कि कृषि उपकरणों की मरम्मत में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लाखों किसान भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। किसान सम्मान निधि पाने वाले दुर्ग जिले के किसानों ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि सम्मान निधि की राशि से कृषि कार्य करने में काफी मदद मिल रही है। मुझे अभी तक 6 किस्त मिल चुकी है, जिसमें मुझे जो ज़रूरी बीज है, खाद है और जैसे ट्रैक्टर है तो उसकी कुछ भी थोड़ी बहुत मरम्मत के लिए ज़रूरत के समय पैसा मिल जाता है, तो मैं उसमें लगा सकता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इससे। और इसके साथ साथ शासन की बहुत ही अच्छी योजना है। सेदीलाल चक्रधारी और प्रधानमंत्री जो अभी जो 6,000 की जो रकम सालाना दे रहे हैं, उससे हम खाद और बीज वितरण के लिए खरीदी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसानों के सम्मान की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे किसान जो है प्रोत्साहित हो रहे हैं और आगे चल के भी और उम्मीद कर रहे हैं कि और आगे शासन द्वारा ये ऐसी हेल्प मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बहुत अच्छी योजना है। इसका अभी तक मुझे 6 किस्त प्राप्त हो चुका है। इन किस्तों से मैंने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बीज और खाद का खरीद कर अपने खेतों में इसका उपयोग किया है।
आपको बता दें कि किसानों की मदद के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत बीती 24 मई को किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त की राशि हितग्राही किसानों के खाते में अंतरित की गई है। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।